का विद्यालय इंग्लिश मीडियम। आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन के द्वारा सोशल साइंस क्लास 8 सेमेस्टर 2 पहला लेसन मैं आपको स्टडी कराने जा रहा हूं। जैसा कि बच्चों आप लोग को पता ही होगा, कोरोना वायरस के तहत स्कूल बंद है, तो ऑनलाइन जरिए आपको स्टडी करा रहा हूं। सो बी केयरफुली। योर चैप्टर नेम इज़ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। रिलीजियस मतलब धार्मिक, रिफॉर्म मतलब सामाजिक, समाज सुधारक। इन द 19th century 19वीं शताब्दी में इंडियन सोसाइटी वाज इन्फ्यूज्ड विथ वेरियस सोशल एविल्स लाइक सुपरस्टिशन, इलिटिशन, इग्नोरेंस, एविल, सोशल कस्टम, कास्ट सिस्टम etc। जैसा कि बच्चों आपको 19वीं शताब्दी में भारतीय सामाजिक सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड इलिटिशन, एविल, सोशल कस्टम, the condition the woman who the worst of narrow middle society, various evil custom were we faced widespread in our society like the custom दूध-पीती female emancipation by the immersing a newborn girl child into the container full of milk। जैसा कि बच्चों कई भारत में कितने भी कुरीतियाँ होती थी। जैसे पहली कुरीतियाँ है कि दूध पीती बच्ची, इसमें क्या होता है बच्चों, क्या संस्कार था पहले में 19वीं शताब्दी में, कोई भी अगर घर में गर्ल यानी लड़की बच्ची पैदा होती है तो उसको क्या एक कंटेनर में पूरे दूध भर के उसी के अंदर डाल देते थे। तमाम कुरीतियाँ थी बच्चों। ये धीरे धीरे बदलाव लाया गया, किसके द्वारा, हमारे समाज सुधारक के द्वारा। सती सिस्टम आपने पढ़ा भी होगा पिछले अध्याय में। सती सिस्टम, जो विडो महिलाएं हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं, उनके पति को जला दिया जाता था और साथ में उनको भी जिंदा जलाया जाता था। इसमें बहुत कुरीतियाँ हैं, तमाम प्रकार कुरीतियाँ हैं। किसका किसका वर्णन किया जाए, यहाँ जो दिया है हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। बर्निंग ऑफ ए वुमन और हर हस्बैंड फ्यूनरल पायरिस, मतलब उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता था, उनके हाथ पाँव बांध देते थे और पति के साथ उनको भी जला दिया जाता था। कई महिलाएं तो बच्चे अपने पति के मरने के बाद तो भाग भी जाती थी, मात्र सिर्फ डर मौत की वजह से। तमाम कुरीतियाँ थी। डैनियल ऑफ वीडियो रीमैरिज, और ये सिस्टम नहीं था कि उसका दोबारा विवाह कराया जाए। सामाजिक कुरीतियाँ थी। ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन न्यू अवेकिंग बेगन इन द 19th century रिमूव द कस्टम सोसाइटी। जैसे जैसे दिन बदलते चले गए वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन भी चेंज होता चला गया। इंस्टीट्यूट फॉर द ब्रिंग ऑफ द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, राजा राम मोहन राय वाज द फर्स्ट अमंग द सच रिफॉर्मर। राजा राम मोहन राय पहले एक ऐसे समाज सुधारक थे बच्चों जो इन सब कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन निकाले, मोर्चा किए। आज हम बच्चों राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। राजा राम मोहन राय वाज बोर्न इन ईयर 1772 इन द हुगली डिस्ट्रिक्ट बंगाल ऑफ द राधानगर विलेज इन द ब्राह्मण फैमिली। राजा राम मोहन राय 1772 ईस्वी में बच्चों बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में, हुगली ज़िले में राधानगर गांव में ब्राह्मण परिवार में इनका पालन पोषण हुआ था। राजा राम मोहन राय गॉट मैरिड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, और इनका भी जो विवाह है बचपन में ही कर दिया गया था। हिज ब्रदर्स वाइफ बिकेम सती, उनके भाई की पत्नी को सती ऑन हर हस्बैंड डेथ, उनके भाई के मरने के बाद उनके भाभी जी को भी साथ में जला दिया गया, सती प्रथा करने को मजबूर किया गया। दिस इंसिडेंट शूक राजा राम मोहन राय डीपली। यह घटना देख करके राजा राम मोहन के लाख में दिल का सदमा पहुंचा। उन्होंने बचपन में ही प्रण कर लिया कि हमको इस प्रथा को पूरे भारत से जड़ से उखाड़ना है, जड़ से हमको उखाड़ना है। तो उन्होंने जो है सपोर्ट किया। वो पढ़े लिखे थे बच्चों, उन्होंने He indeed many reformed the protested strongly against evil custom, child marriage, casteism, दूध पीती। और उसके बाद दूध पीती कुरीतियाँ सामने आई। जो बच्ची जन्म लेती थी उसको कंटेनर में, मतलब किसी बर्तन में दूध पूरा भर करके उसी के अंदर डाल दिया जाता था। He started the Bengali newspaper namely संवाद कौमुदी in the year 1821। उस समय 1821 ईस्वी में उन्होंने न्यूज़पेपर के जरिए नेम हेडिंग डाला संवाद कौमुदी। आल्सो मिरत उल अकबर, उसके बाद अगला पेपर उनका हुआ
मीरत उल अकबर इन पर्शियन इन द ईयर 1822 CE। 1822 को मीरत उल अकबर का पेपर में इश्तिहार आया। ब्राह्मो समाज वाज स्टेबलिटी इन द ईयर 1828 ईस्वी। 1828 1828 में ब्राह्मो समाज का निर्माण स्टेबलिटी राजा राम मोहन के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय स्टेबलिटी हिंदू कॉलेज इन कोलकाता। हिंदू कॉलेज को स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा हुआ। ही रिकमेंडेड मैनी चेंज। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, गवर्नमेंट से, ब्रिटिश सरकार से एक ही उद्देश्य था, एक ही मांग थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक द इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच। प्रेस के सामने फ्री होकर के अपने मन के गंतव्यों को रखना। वुमेन राइट्स, महिला अधिकार। पर्सनल लिबर्टी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। महिलाओं को भी उतना स्थान दिया जाए जितना पुरुषों को दिया जाता है। राजा राम मोहन राय स्टार्टेड वुमेन अबलिश ऑफ द सती सिस्टम। सबसे पहले उन्होंने सवाल उठाया सती प्रथा के बारे। एज ए रिजल्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उस समय ब्रिटिश का गवर्नर जो बंगाल में थे उनके साथ मिलकर के लॉर्ड विलियम बेंटिक पास्ट ए लॉ अबलिश ऑफ सती प्रथा सिस्टम। गवर्नर जो ब्रिटिश सरकार था उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्होंने एक नियम को पारित किया, घोषित किया, जो सती प्रथा को बंद करने के लिए था। दिस लॉ वाज फ्रेमेड इन द 1829। इट कैन बी सेड, यह जो है नियम जो है लगाया गया 1829 ईस्वी में 1829 CE। इट कैन बी सेड, ऐसा कह सकते हैं आप, that Raja Ram Mohan Rai laid a foundation of the Indian Renaissance, new awakening, नया जागरण with regard industrial, social, religious और political reform। जो उनको पॉलिटिकल अपने राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी कुछ भारत में कर दिखाया। महिलाओं के खिलाफ, इनको महिलाओं का अधिकार दिलाना उनका सर्वप्रथम एक उद्देश्य बन गया था। पहला उनका था सती प्रथा, उसके बाद दूध पीती। अब इसके बाद आगे देखो बच्चों, द एम्परर ऑफ दिल्ली संत राजा रोहमन राय इन इंग्लैंड इन ईयर 1830 ईस्वी में बच्चों इंग्लैंड में जाकर के दिल्ली के शासक ने भेजा राजा राम मोहन का राय को इंग्लैंड में 1829 ईस्वी में इन रिगार्ड हिज केस राइट ऑफ प्रॉपर्टी। राजा राम मोहन राय डाइड इन ब्रिस्टल इन द ईयर 1833। उनका जो मृत्यु जो है बच्चों 1833 ईस्वी में हुआ था। ब्राह्मो समाज प्लेड विद द विटल रोल फॉर रिफॉर्मिंग द कंटेम्परेरी हिंदू समाज। वही ब्राह्मण समाज की जो इन्होंने नींव रखी हुई थी, आगे चल के वो हिंदू समाज में चेंज हो गया। ब्राह्मो समाज ट्राइड एब्लिश द रिगीड इज द सुपर रिलीजियस बिलीफ प्रिवेलेड देन। आगे चल के इसका जो कारभार जो है ब्राह्मो समाज का कोई और उसका उठा लेता है। उसके बाद हम समाज सुधारक की बात का नाम करेंगे दयानंद सरस्वती। तो बच्चों जैसा कि हमारे देश में आप लोग जानते ही हो, कई समाज सुधारक आए, एक आए दूसरा गया, फिर एक आए फिर तीसरा गया, इस प्रकार से नंबर आता है आपका दयाशंकर सरस्वती के बारे में। इन्होंने राजा राम मोहन के बाद इनका आगमन हुआ। दयानंद सरस्वती वाज बोर्न इन ब्राह्मणी भी ब्राह्मण परिवार से थे, जो टंकारा गांव के मोरबी इन सौराष्ट्र मतलब गुजरात के ही रहने वाले थे बच्चों। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, बचपन में ही इनके ही रियलाइज द जज आइडियल वर्शिप इन द रिलीजियस रिचुअल्स एंड वर्थलेस। ही रियलाइज, उन्होंने मतलब कि महसूस किया, आइडियल वर्शिप एंड रिलीजियस रिचुअल विद द वर्थलेस। हमारा हिंदू समाज हमारा ओके। He renounced his family the world in search of truth। उनका परिवार जो है संसार के सत्य की खोज में निकले। He traveled, उन्होंने यात्रा किया अक्रॉस इंडिया फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स।
15 साल की उम्र में वह इंडिया के बाहर चले गए, सत्य की खोज में निकल गए। आल्सो स्टडी योगा, सबसे पहले उन्होंने योगा का भी अभ्यास किया। ही बिकेम सन्यासी, आगे चल के वो सन्यासी का रूप धारण कर लिए। एसिटिस रिलीजन एंड स्टडीज एंड फिलोसफी इन द हिंदूज फ्रॉम स्वामी बिरजानंद दंडीसा इन मथुरा। उनके गुरु वहाँ पे फिलोसफी के बारे में जानकारी लिया उन्होंने। किसके पास लिए? बिरजानंद दंडीसा, जो मथुरा में उन्होंने आगे का अपना शिक्षा ग्रहण किया। स्वामी दयानंद सरस्वती मेड एन अटेम्प्ट टू अचीव नेशनल यूनिटी बाय एडवोकेटिंग अ क्लासलेस। उन्होंने एडवोकेटिंग जो है अटेम्प्ट टू नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता, जो क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी, मतलब धर्म अधर्म जो होते हैं इनके निगाह में सब समान थे। ही रिक्वायर्ड डीप इनसाइड द इंडियन कल्चर, उन्हें बहुत गहराई के साथ भारतीय संस्कृति के बारे में और रिलीजन थ्रू द वेदास, और धर्म के बारे में, वेद के बारे में थ्रू द वेदास के वेदों के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ही प्रीच्ड टू द पीपल गो बैक टू द वेदास, फिर वापस वो वेदास में ही और वेदास को ही लोग मैंने अध्ययन करने लगे। ही रोट, उन्होंने लिखा अ बुक, एक बुक लिखा इंटाइल्ड सत्यार्थ प्रकाश, उनके बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ही मेड पीपल अवेयर दैट द वेदास, आगे चल के लोगों ने उनको वेद के बारे में जानकारी रखना शुरू कर दिया। देयर इज़ नो मेंशन अबाउट इविल्स कस्टम सच ए आइडियल वर्शिप रिचुअल चाइल्ड मैरिज, उन्होंने आगे चल के चाइल्ड मैरिज जो विवाह होता था उसके लिए उन्होंने आंदोलन किए। सती प्रथा सिस्टम भी ख़त्म किया। अनटचबिलिटी etc. ही एडवोकेटेड मोनोथिज्म, देयर इज ओनली वन गॉड, उनका कहना है जो तमाम प्रकार के हम धर्म प्रचार करते हैं सिर्फ एक ही गॉड होता है, सिर्फ उसी की पूजा करो। ही प्रीच इन हिंदी एंड द रिजल्ट इन हिज थॉट रीच ए मैक्सिमम नंबर पीपल ऑफ द कंट्री, उनका कहना है हम भारतीय हैं, हिंदू हैं, अपने हिंदू समाज को लेकर के आगे चलेंगे। देश में उन्होंने हिंदू समाज को आगे बढ़ाया। दयानंद सरस्वती स्टेबिलिटी आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती आगे चल के आर्य समाज 1875 ईस्वी में उसका संस्था स्थापना की। उसके कई शाखाएँ ब्रांचेज ऑफ व्हिच वेयर स्टेबिलिटी इन लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, लाहौर में, राजस्थान में आर्य समाज का स्थापना उन्होंने धीरे धीरे इसका जो है पूरे भारत में फैला। कॉन्टिन्यूसली सोशल चेंज ऑक्यूर्ड रेपिडली, उन्होंने बहुत ही तेज़ी के साथ में भारत के सब माने कि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया। आर्य समाज स्टार्टेड द मूवमेंट ऑफ रिकन्वर्ट दोज पीपल हिंदू, उन्होंने जो दबे कुचले अपने धर्म के लोग थे उन्होंने अपने ही स्थापना, अपने ही संस्था के द्वारा उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। पीपल हिंदुज़म हैड चेंज देयर रिलीजन आउट फोर्स चॉइस वेयर विलिंग रिटर्न टू गॉड ओरिजिनल फेथ, मतलब वे जो हिंदू थे जो अपनी पैसे के लालच या किसी कारणवश अपनी जाति को चेंज कर लेते थे, उनको फिर वापस बहला के समझा के बुझा के हिंदू धर्म के बारे में जानकारी दे करके उनको फिर अपने समाज में मिला लिया जो उनकी ओरिजिनल फेथ थी। आफ्टर द डेथ ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद मृत्यु के बाद एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन वेयर कंटिन्यूड रिलेट लाइक एंड लाला हंसराज, दयानंद सरस्वती के निधन के बाद उसका कमांड आ गया लाला हंसराज के पास। पंडित गुरुदत्त और लाला राजपत राय, उनके सभी संस्थानों को तीनों लोग संभालना शुरू किए। इन द ईयर 1902 में कांगड़ी गुरुकुल वाज स्टेबिलिटी इन हरिद्वार स्वामी श्रद्धानंद, ये तीनों मिलकर के 1902 ईस्वी में हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से एक संस्था स्थापना की। आर्य कन्या महाविद्यालय वाज स्टार्टेड इन बड़ोदरा, गुजरात के बड़ोदरा जिले में बच्चों इन्होंने आर्य कन्या समाज के नाम से महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय का
स्थापना किया। वेयर द एजुकेशन फोर्स इंक्लूड द डिसिप्लिन, जहाँ पर सिर्फ एक ही शिक्षा दिया जाता है कि डिसिप्लिन क्या होती है, डिग्निटी क्या होती है, लेबर, टॉलरेंस, पेटेंस एंड मोरल वैल्यूज, उनकी नैतिकता क्या होती है, उनकी सामाजिकता क्या होती है, उनके धर्म क्या है, उस कन्या विद्यालय में सिर्फ यही सिखाया जाता था। उसको चलाने वाले लाला हंसराज राय, पंडित गुरुदत्त और लाला लाजपत राय। अब हम रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानेंगे बच्चों, जो हमारे देश के ग्रंथों के बारे में ज्ञान यहाँ बांटते हैं। रामकृष्ण परमहंस वाज द टॉर्च बियरर ऑफ द इंडियन कल्चर। रामकृष्ण परमहंस जी हमारे देश के हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाए। ही वॉज ऑल्सो ए रिफॉर्मर, वह एक संत थे, एंड संत हु हैड साउट ए ट्रूथ थ्रो ऑल द रिलीजियस, और सभी धर्मों को मानते थे। ही वॉज बोर्न इन कमरपुकुर विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। उनका जन्म कमरपुकुर जिले में गांव में हुआ था, जो हुगली डिस्ट्रिक्ट में बंगाल में समय है। ही टुक इंटरेस्ट इन द रिलीजियस एक्टिविटी फ्रॉम द चाइल्डहुड, वे बचपन से ही धार्मिक विचारों में थे और उसी में खोए हुए थे। ही बिकेम ए प्रेस्ट ऑफ काली टेम्पल दक्षिणेश्वर नियर कोलकाता, उनका रहने का स्थान दक्षिणेश्वर काली, कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर के पास उनका रहना था। Many people were attracted toward him due to the preaching the purity, character, deep knowledge. He tried the trend got advice from many religious reformers like Keshav Chandra Sen, Dayanand Saraswati, and other had obtained guidance from him. कई लोग, उपदेशक लोग इनसे आए, शिक्षा ग्रहण किए और अपने धर्म के प्रचार में लग गए। Those influenced by the Western culture, redevelopment their faith, culture, and religion Indian because in the preaching of the रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के द्वारा बच्चों हमारे हिंदू संस्कृति, हिंदू धार्मिक और हिंदू धर्म का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब हम बात करेंगे बच्चों, अगले हैं हमारे समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी। स्टॉप करेंगे। अब हम समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको मैं स्टडी करा रहा हूँ बच्चों, जिनकी पढ़ाई लिखाई सब बंगाल से हुआ था, ग्रेजुएट वो बंगाल में किए थे। उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जो 1863 से लेकर के 1902 तक हमारे देश को समाज सेवा प्रदान करते रहे। केम इनटू कॉन्टैक्ट विथ रामकृष्ण परमहंस, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। हु रेसिप्रोकेट हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज, जिन्होंने अपना ज्ञान पूरा रामकृष्ण परमहंस के द्वारा शिक्षा लिया हुआ था। नरेंद्र बिकेम ए डिसिप्ली ऑफ रामकृष्ण एंड बिकम एन एस्थेटिक सन्यासी, लेटर एक्यूरिंग द नेम स्वामी विवेकानंद। वह उनका नाम सन्यासी में आ गया, फिर आगे चल के स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने लगे। ही डिड ए इंस्टीट्यूट स्टडी द इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, दक्षिणी भारत जो पश्चिमी भारत के जो फिलॉसफी है, राजनीति है, इसके बारे में उन्होंने गहन अध्ययन किया। स्वामी विवेकानंद एडवाइज पीपल सर्व द पुअर, उन्होंने लोगों को एडवाइस दिया, सलाह दिया। सर्व द पुअर, गरीबों को भी देखो। लुक फॉर गॉड इन नीडी पीपल, ज़रूरतमंद के लोगों को भी देखो। ही एम्बिडेड प्राइड फॉर आवर रिच कल्चर हेरिटेज, धनी व्यक्ति के लोग थे जो अपनी संस्कृति, वह उनका कहना था गरीब और अमीर सब समान होते हैं, सबको समान शिक्षा का अधिकार है। ही एम्बिडेड प्राइड ऑफ कल्चरल हेरिटेज, फेथ इन ए ब्राइट फ्यूचर इन द इंडियन यंगस्टर, आने वाले नवयुवकों के लिए उनकी सुंदर भविष्य की कामना करते थे। ही अटेंड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन इन शिकागो इन द यूनाइटेड स्टेट इन द ईयर 1893। 1893 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट जो पार्लियामेंट के संसद में अपने धर्म के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छा वहाँ पे अपने धर्म के, हिंदू धर्म के बारे में
व्याख्या किया। विथ हिज इन्फ्लुएंट स्पीच, उनका भाषण बहुत ही लोकप्रिय हुआ। ही प्रोवाइडेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन फिलॉसफी एंड द कल्चर, भारत तथा भारत की संस्कृति बहुत ही अच्छी है सभी देशों के अपेक्षा। He propagated the Indian culture touring various countries like the United States, Europe, Egypt, China, Japan, etc. कई देशों में घूम घूम के अपने देश का प्रचार किए, अपने देश, अपने धर्म, अपने संस्कृति के बारे में कई हर जगह प्रचार किए। He was an ardent supporter of the Indian culture, devout nationalism. वह जहाँ जाते थे वहाँ पे राष्ट्रीयता के नाम पर वहाँ पे अपने कई कर्मचारी वहाँ मिल जाते थे और उनको सपोर्ट करते थे, उनको सपोर्ट करने वाले लोग थे। He gave the legendary slogan of the Indian arise, awake and stop not still goal achieved. आपको उनका स्लोगन एक ही था, अरेज अवेक, जागो और उठो, रुको मत और आगे अपने गोल पर ध्यान दो, अपने एम, अपने उद्देश्य पे ध्यान दो। उनका एक ही स्लोगन था, जागो, उठो और अपने गोल पर, अपने उद्देश्य पर ध्यान दो। स्वामी विवेकानंद स्टेबिलिटी रामकृष्ण मिशन इन कोलकाता 1897 से इन द नेम ऑफ द हिज गुरु। कोलकाता में 1897 ईस्वी में उन्होंने एक स्थापना किया जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के नाम से वहाँ पे एक उन्होंने स्थापना किया, जो आगे चल के वह हिज गुरु, अपने है गुरु के नाम के, जो उनकी स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण, तो उन अपने गुरु के नाम पर उन्होंने 1897 ईस्वी में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया। इट हैज इट्स हेडक्वार्टर इन बेल्लूर। इस समय प्रेजेंट में उसका हेडक्वार्टर बेल्लूर में है। बेल्लूर जो कि जैसा कि आप जानते हो जो दक्षिणी भारत में है। दिस मिशन अडॉप्ट द आइडियल सर्विस मैनकाइंड थ्रू वेरियस वर्क। आगे चल के ये जो मिशन है उसको एडॉप्ट कर दिया, ले लिया गया, गोद ले लिया। द मिशन फॉलो द स्लोगन सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मतलब आप भगवान की सेवा करो या इंसान की सेवा करो। इंसान की सेवा कर रहे हो, गरीबों की सेवा कर रहे हो, इस तरीके से माना जाए कि आप भगवान की ही सेवा कर रहे हो। बाय गैनिंग मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेशन करना। लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस, मतलब रामकृष्ण परमहंस के जीवन के उद्देश्य बन गया था। उनके लिए अमीर तथा गरीब सब समान थे। दिस मिशन ओपन स्कूल अक्रॉस नेशन इम्पार्टिंग एजुकेशन। इस मिशन में आगे चल के उनको एक स्कूल की स्थापना करनी पड़ी। हॉस्पिटल वेयर रन बाय द मिशन, इनके नाम का हॉस्पिटल भी चलने लगा। हेल्प पीपल इन नीड, जो गरीब लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को मदद करती थी। इवन टुडे, आज के समय में ब्रांच ऑफ मिशन इन आर फंक्शनेबल इन इंडिया एंड अब्रॉड। भारत में आज इस मिशन का काफ़ी ढेर सारा ब्रांच है। बस अरे यार कितना बच्चों, आगे की जानकारी, आगे के हमारे कई समाज सुधारक हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे बच्चों। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। इसी तरह लगे रहिए।